Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, I'm going to talk about the difference between two confusing words. आज के इस वीडियो में हम दो confusing words के difference उनके usage को समझने की कोशिश करेंगे. वो words उन दोनों का मतलब same है, but grammatical point of view से उनका जो usage है that is different. And their grammatical category भी क्या है that is not the same, वो भी same नहीं है. So let's see what they are and how they are used. The words are while and during. कौन से हैं? While and during. सबसे पहला जो difference है between these two words वो इनकी grammatical category का है. Grammatical category जैसे हमारे पास words होते हैं nouns, pronouns, verbs, determinants, they all are grammatical categories. तो इन दोनों का जो पहला जो डिफरेंस है दैट इज देयर जो है ग्रामेटिकल कैटेगरी का डिफरेंस है. जिनकी दोनों की ग्रामेटिकल कैटेगरी सेम नहीं है, अलग अलग है. व्हाइल क्या है? व्हाइल इज अ कंजंक्शन. व्हाइल इज अ कंजंक्शन वेयर एज ड्यूरिंग इज प्रीपोजिशन. ड्यूरिंग इज प्रीपोजिशन. सो ये पहला डिफरेंस है बिटवीन दीज टू. व्हाइल इज अ कंजंक्शन, ड्यूरिंग इज अ प्रीपोजिशन, बट their meaning is same. अब मीनिंग कौन सी है? मीनिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं. while और during दोनों की मीनिंग एक ही है. कौन सी? एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स इज हैपनिंग, एज समथिंग एल्स इज हैपनिंग. हम यूज करते हैं while और during when we are performing two actions, when we are performing two actions और एट द सेम टाइम मतलब एक टाइम में समथिंग इज हैपनिंग, एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स इज हैपनिंग. जब हम कुछ कर रहे हैं और उसी दौरान कुछ दूसरा हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? व्हाइल और ड्यूरिंग. तो हम देखते हैं एग्जांपल से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं. जो पहला सेंटेंस है दैट इज दे वर टॉकिंग व्हाइल ही वाज परफॉर्मिंग. नाउ यू सी वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट टू एक्शंस. दे वर टॉकिंग कब? while he was performing. जब वो परफॉर्म कर रहा था तो उस समय वो क्या कर रहे थे? they were talking, वो बात कर रहे थे. जब कहते हैं ना वो जब मैं जो है प्रेजेंटेशन दे रहा था, जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था तो वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे. तो इट मीन्स कि while I was delivering my presentation they were disturbing me. So this is ये क्या होगा? इसका मतलब होगा ये मैंने क्या लिखा था कि at the same time as something else is happening. It means कि you are doing something at the time when something else is happening. तो आप क्या यूज करते हो? आइदर while और during. ओके, और इसमें क्या है? during में they were talking during his performance. They were talking during his performance. Now you see the syntactical difference between these two. इन दोनों का syntactical difference देखें. आप while यूज करते हो, जब while के फौरन बाद आप क्या यूज करते हो? there is a clause. There is a clause. Clause क्या होता है? Clause means subject plus verb. Subject plus verb. So while he was performing is a clause. He was performing, ये क्या है? Clause है. He क्या है? That is subject. And was performing क्या है? That is your predicate, जिसको हम verb कहेंगे. Okay? So I think आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. Whereas during मैंने क्या कहा कि its grammatical category कौन सी है? That is कि ये क्या है? Preposition. और प्रीपोजिशन हमेशा क्या होते हैं? दे आर यूज्ड बिफोर नाउन. वो नाउन फ्रेज से पहले यूज होते हैं. नाउ यू सी द एग्जांपल. दे वर टॉकिंग, वो बात कर रहे थे. कब? ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस के दौरान. वो बात कर रहे थे उसके परफॉर्मेंस के दौरान. अब हिज परफॉर्मेंस, दिस इज नाउन फ्रेज. हिज परफॉर्मेंस इज अ नाउन फ्रेज. नाउ यू सी द डिफरेंस. ही वाज परफॉर्मिंग इज अ क्लास. हिज परफॉर्मेंस इज अ नाउन फ्रेज. अब इन दोनों का जो सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर है सेंटेंस में जैसे यूज हो रहे हैं दैट इज डिफरेंट. वेयर एज इनके जो मतलब है दैट इज सेम. they were talking, वो बात कर रहे थे while he was performing, जब वो परफॉर्म कर रहा था. they were talking during his performance, वो बात कर रहे थे जब वो परफॉर्म कर रहा था उसके परफॉर्मेंस के दौरान. दोनों का मतलब सेम है. अब हम दूसरे एग्जांपल में इनको समझने की कोशिश करते हैं. someone knocked at the door. someone knocked at the door. किसी ने डोर को नॉक किया. कब? while we were having lunch, जब हम लंच कर रहे थे. किसी ने
डोर को नॉक किया जब हम लंच कर रहे थे। अब इसमें क्या होगा, समवन नॉक्ड एट द डोर ड्यूरिंग आवर लंच, किसी ने हमारे लंच करते वक्त किसी ने दरवाजे को नॉक किया, मतलब हमारे लंच दौरान किसी ने दरवाजे को नॉक किया। और इसका मतलब ये क्या है, जब हम लंच कर रहे थे तो किसी ने दरवाजे को क्या किया, नॉक किया। इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है, बट देयर ग्रामेटिकल कैटेगरी इज डिफरेंट, देयर सिंटैक्टिकल जो स्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट एज वेल। आई होप कि आपको वाइल एंड ड्यूरिंग का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब मैंने क्या बताया आपको कि वाइल वाइल में जो पहला एक तो डिफरेंस क्या था कि वाइल इज अ कंजंक्शन, ओके, और वाइल के साथ आफ्टर क्या यूज होता है, देयर इज अ क्लॉज, क्या यूज होता है, क्लॉज। वेयर एज ड्यूरिंग के बाद हम क्या यूज करते हैं, नाउन फ्रेज। वाइल आई वाज वेटिंग एट द बस स्टॉप, दिस इज अ क्लॉज। क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज में एक सब्जेक्ट एंड दूसरा क्या होता है, आपका वर्ब होता है। सो वाइल आई वाज वेटिंग एट द बस स्टॉप आई सॉ हर। और इसका जो एक अलग जो पॉसिबिलिटी है इसको बनाने की, यू कैन आइदर यूज अ क्लॉज आफ्टर वाइल। अब ये वाइल के फौरन बाद क्या यूज करें, क्लॉज यूज करें, या सिंपली आप क्या यूज करते हो, वाइल देन वेटिंग एट द बस स्टॉप। while waiting at the bus stop, अब क्या omit कर देते हो, आप subject omit कर देते हो and then helping verb omit कर देते हो, then you जो है verb की जो है fourth form आप use करते हो, while waiting at the bus stop I saw her। तो ये भी possibility है, ऐसे भी आप जो है while को use कर सकते हैं। जैसे for example while I was waiting at the bus stop I saw her, या you can say कि while I was having lunch my phone rang, while I was having lunch my phone rang, या simply while having lunch my phone rang, while having lunch my phone rang। आप इसको जो है while वाले स्ट्रक्चर को पहले भी रख सकते हो या आफ्टर द मैन क्लास पे आप इसको रख सकते हो, जैसे I saw her while I was waiting at the bus stop, likewise I saw her while waiting at the bus stop, my phone rang while I was having lunch। I hope कि आपको समझ आ गया होगा। Follow me on my YouTube channel for more interesting and informative videos. Thank you so much. Allah Hafiz.